विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? विश्व क्रिकेट के मशहूर नामों में से एक रणजीत सिंह इसी नवानगर रियासत के महाराजा थे, जिसका मुख्यालय जामनगर है। घरेलू क्रिकेट के दो मशहूर मुकाबले रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी जाम रणजीत सिंह और उनके भतीजे दिलीप सिंह के नाम पर ही हैं। जामनगर जिले के अंदर ही रिलायंस और एसआर समूह की मशहूर रिफाइनरियां भी हैं। भारतीय सेना के लिहाज से भी जामनगर अहम है, जहां सेना के तीनों अंग मौजूद हैं। जामनगर जिले में ही देश का एकमात्र मरीन नेशनल पार्क भी है। जामनगर लोकसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। 2004 और 2009 में विक्रम माडम ने लोकसभा चुनाव जीता। इस बार भी विक्रम माडम ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि इस सीट पर 1989 से लेकर 1999 तक लगातार बीजेपी का कब्जा रहा और चंद्रेश पटेल यहां के सांसद रहे। जामनगर लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें 5 पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब तक आपने 82 सीटों से देखी नुक्कड़ बहस, आज देखिए 83वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस के सिलसिले में आज हैं हम जामनगर में। जी हां, जामनगर जो कि एक समय रियासत हुआ करती थी और जिस बिल्डिंग के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, यह सुमेर क्लब जाम रंजीत के जमाने का बना हुआ है, 1929 का। भारतीय क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी जाहिर है इसी शहर से ओरिजिनेट हुई, जाम रंजीत और उनके भतीजे दिलीप सिंह के नाम पर। और यहाँ पर जब हम 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नुक्कड़ बहस के लिए आए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मेयर साहब आपसे जानना चाहूंगा, 2014 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2014 में पूरे देश में गुजरात के मुख्यमंत्री की लहर चल रही है और नरेंद्र भाई मोदी देश का अगला पीएम बनेगा। ये बताइए, क्या वाकई लहर चल रही है नरेंद्र मोदी की? बिल्कुल लहर नहीं चल रही है। कहीं पे भी ऐसा गुजरात में से जो बाहर जाके बोल रहे हैं विकास हुआ है, ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है। गुजरात में 20 साल में एक भी बांध नहीं बना है। गुजरात में 20 साल में एक भी नई जीआईडीसी नहीं बनी है। गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट जहां से हम लोग बोल रहे हैं, 20 साल से जनता को रोज पानी नहीं मिल रहा है। 20 साल से जनता को एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिल रहा है। 20 साल से पानी नहीं मिल रहा है। पानी के बिना, हवा के बिना जी नहीं सकते। पानी मिलता है तो ही लोग जी सकते हैं ना। ये गलत बोलने से क्या सही हो जाता है क्या? ये बताइए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कि अब अस्तित्व में आई है, नॉर्मली जो गुजरात की राजनीति है वह बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी पड़ी है। आप लोग क्या कर पाएंगे इन चुनावों में? इन चुनावों में हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है वो पब्लिक करेगी, जनता करेगी। सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री ये, हमारा वड़ा प्रधान ये। हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया है कि हमारा मुख्यमंत्री ये, हमारा वड़ा प्रधान ये। हम तो लोगों को कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं। सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं। ये बताइए कि कौन सा एक मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोग वोटर के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे? यहाँ नरेंद्र मोदी का विकास का काम बहुत बड़ा है और पूरे देश में जो गुजरात मॉडल है उसके आधार पे हम नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रधान बनाएंगे। गुजरात मॉडल के नाम पर बीजेपी यहाँ वोट मांगेगी, गुजरात मॉडल के नाम पर, विकास के नाम पर। कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? कांग्रेस ये कह के काउंटर कर रही है कि ये जो गुजरात में जहां भी, गुजरात के बाहर जहां भी जाते हैं, हर रैली में एक भी बात सच्ची नहीं बताई। ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बिजली के रेट गुजरात में कम है। तो आप देखेंगे बिल पर जो पेड़ देखेंगे तो पूरा का पूरा बिल है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी अगर जीबी है तो गुजरात में है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली जो है गुजरात में। समग्र देश में एक ही राज्य गुजरात है कि हर गांव में बिजली 24 घंटे मिल रही है और कोई नहीं मिल रही है। इवन दिल्ली में भी नहीं मिल रही है। दिल्ली में भी नेताओं के इन दावों के बीच आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? ये बताइए कि जामनगर में जब इस बार आप लोग वोट डालेंगे तो क्या अहम मुद्दे होंगे आप लोगों के लिए? कांदे के प्राइस, भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने जो भी किया है वो पब्लिक भूलेगी नहीं। कांदे के दाम हमने जो चुका है वो भूलेंगे भी नहीं और भूलना भी नहीं चाहिए। अगर
कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि खासतौर पर केंद्र की यूपीए सरकार। देखो, कांग्रेस का भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ गलत है। यूपीए का भ्रष्टाचार की बात है तो फिर मैं मानूंगा कोई साथी पक्ष का होगा, लेकिन कांग्रेस ने कभी कोई भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं है। जिस दिन उनके साथ बात आई निकल, जबकि ये गुजरात सरकार में मंत्री बाबूभाई बोकीरिया हो, चाहे मिस्टर सोलंकी हो, कांग्रेस में पूरे साथी पक्षों को स्वीकार किया है ना उसने, तो वही उसका ही भ्रष्टाचार तय हो जाता है। ये बताइए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं। जामनगर की अगर हम बात करें, आप लोग किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे? हम ये मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे कि अगर जहाँ जो राज्य कांग्रेस शासित है तो कांग्रेस शासित राज्यों में कितने भाजपी भ्रष्टाचारियों को उन लोगों ने जेल में डाला, और जितने राज्यों में कांग्रेस का शासन है तो वहाँ कितने भाजपा के भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा करके गए। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है गुजरात? गुजरात में कोई चुनौती ही नहीं है। गुजरात में कोई चुनौती नहीं है, और आम आदमी पार्टी अभी कांग्रेस का ही स्वरूप है, उनके लिए ही काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, ये बताइए कि केजरीवाल ये कहते हैं कि गुजरात में तो कोई विपक्ष है ही नहीं और इसीलिए मोदी लगातार जीत रहे हैं। देखो, गुजरात में छोड़िए, आप जामनगर की बात कीजिए। यहाँ से अगली विधानसभा में गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ इलेक्शन लड़ने आए थे, बुरी तरह पीट के चले गए। जिला अध्यक्ष यही कॉन्स्टिट्यूंसी में से इलेक्शन लड़ने आए थे, बुरी तरह पीट के चले गए। इससे पहले 5 बार भाजपा ने भी जीती है भैया, और अब भी जीतेंगे। मोदी का मिशन 100% सफल हो गया। मोदी को काउंटर करना, खासतौर पे मोदी गुजरात से हैं, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं, क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा जिससे कि लड़ना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा? देखो, लड़ना, मैं बता रहा हूँ कि ब्रिजेश जी, लड़ना कोई मुश्किल नहीं है। मोदी एक राजनेता नहीं है, वो बिजनेस घराने के एक सिंबल है, और उसको काउंटर करने में आम जनता उनके साथ नहीं है। 3 दफा मोदी गुजरात में सीएम बना है, 3 दफा गुजरात में मोदी सीएम बना है कांग्रेस के सामने। 3 दफा लगातार मोदी गुजरात में सीएम बने, लगातार 3 बार गुजरात में जीत हासिल की है। क्यों नहीं कांग्रेस रोक पाई? कांग्रेस, क्योंकि ये उद्योगपतियों से पैसा लेकर उद्योगपतियों का विकास करके लोगों को छेतरपिंडी कर रही है, इसलिए उन्होंने गलत बोल के, गलत इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की है। आप क्यों, किस तरीके से आप में जुड़े, आपके जुड़ने का क्या कारण था, और किस तरीके से इन चुनावों में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? यह जो लड़ाई है, क्या यह राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होगी या फिर किस मुद्दे पर आप लोग लड़ेंगे? देखो, राहुल जी जो है वो भारत में आम आदमी और यूथ आइकॉन है, और राहुल जी के सामने ही ये लड़ाई होगी। कहीं पे भी मोदी जी टिकेंगे नहीं गुजरात में। और 7 सिस्टर्स वहाँ ईस्ट में भी कहीं पे भी कांग्रेस के अलावा बीजेपी का खाता नहीं। आप लोग कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को? नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी या फिर सिर्फ विकास की बात? नहीं, हमने तो हमारे नरेंद्र जी को पीएम के उम्मीदवार बना दिए हैं। कांग्रेस वालों को पता नहीं है, कभी लोग चाय वाला बोल देता है, कभी उद्योगपति बोलते हैं। वास्तव में वो रियल में आम आदमी है। अगर नरेंद्र मोदी आम आदमी है तो एक दिन में 4-4 दफा ड्रेस बदलते हैं, वो कहाँ से आते हैं? कैसे? गलत जवाब है ये। मोदी जी आम आदमी के प्रतीक है। वो कांग्रेस का जो मुद्दा था कि वो चाय वाले हैं, पूरे देश में लोगों नरेंद्र मोदी के साथ है। सुना आपने किस तरीके से जामनगर में इस नुक्कड़ बहस के दौरान दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी बातें रख रही हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। मुद्दे क्या नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर भी जाहिर है यहाँ पर काफी विवाद है, और इसी में आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। तो ये है जामनगर में नुक्कड़ बहस में इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?